छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बेहद बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 30 नक्सलियों को मार गिराया है। बीजापुर में 26, कांकेर में 4 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। बीजापुर मुठभेड़ में डीआरजी के एक जवान भी शहीद हुए। छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका, जहां पर 2 मुठभेड़ में 30 नक्सली मारे गए हैं। पहली मुठभेड़ बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर और दूसरी कांकेर नारायणपुर सीमा पर है। पुलिस को जो जानकारी मिली उसके मुताबिक बीजापुर में 26 और कांकेर में 4 नक्सली मारे गए हैं। बीजापुर की मुठभेड़ में डीआरजी यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान भी शहीद हुए। घटनास्थल से नक्सलियों के शव और कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं तीसरी घटना में नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर स्थित थुलथुली इलाके में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान जख्मी हो गए। हालांकि दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। गंगालूर क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी था, जिसमें आज सुबह से ही फायरिंग चल रही थी और 18 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं और राजू कोयामी नामक हमारे एक जवान उसमें शहीद हुए। जवानों की भुजाओं की ताकत पर बीजापुर में पूर्ण शांति की स्थापना होगी। जो क्षेत्र में जहां पर यह हुआ है अभी ऑपरेशन, वो बहुत धुर नक्सल क्षेत्र माना जाता था। ऐसे ही नारायणपुर और कांकेर के मध्य क्षेत्र में एक और नक्सल ऑपरेशन में 4 नक्सलियों की ओर आज बॉडी भी मिली है। अलंगा राव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजापुर से। अलंगा, बेहद बड़ी कामयाबी यहां पर सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। 30 से ज्यादा नक्सलियों को यहां पर ढेर कर दिया गया है। जी, जिस तरह से देखा जाए तो एक पुलिस के जवानों को एक बड़ी सफलता देखने को मिली है। क्यों देखा जाए कि गंगालूर एरिया की जो एंट्री का जो जंगल है, जो बीजापुर और दंतेवाड़ा के सरहदी सीमा पर है, जहां पर जंगलों में सीआरपीएफ, कोबरा और डीआरजी के संयुक्त बल के द्वारा बड़े नक्सलियों के एक जमावाड़ा की सूचना पर भेजा गया था, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ चली। मुठभेड़ में 26 नक्सलियों का शव बरामद किया गया और शवों को जिला मुख्यालय बीजापुर लाया गया है। अभी कुछ देर के बाद उन शवों को डिस्प्ले किया जाएगा और साथ ही मैं बता दूं कि उसमें ऑटोमेटिक हथियार AK-47, इंसास राइफल और नक्सली सामान भारी मात्रा में बरामद किया गया है। साथ ही मैं बता दूं कि जो इसमें जो नक्सली है, जो बड़े केडर के जो नक्सली है, जो ACM DCM के जो बड़े केडर के नक्सली है, उनकी मौजूदगी भी बताई जा रही है। उनके मारे जाने की भी संभावना बताई जा रही है। हालांकि अभी जिला मुख्यालय लाया गया है। लाने के बाद इनकी पहचान बेहद बड़ा ऑपरेशन अलंगा, जिसको लगातार अंजाम दिया गया। आपके पास वापस आएंगे। आईईजी का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, आइए दर्शकों को वो भी सुनवा दें। जिला बीजापुर, सुकमा एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी संगठन की पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी PLGA कंपनी नंबर 2 एवं अन्य माओवादियों की उपस्थिति के आसूचना के आधार पर जिला बीजापुर का DRG, सुकमा DRG, STF, कोबरा और CRPF का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना की गई। 7 बजे से लेकर अनेक बार सुरक्षा बल या माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग में अब तक कुल 26 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। घटनास्थल से काफ़ी बड़ी संख्या में AK-47, SLR, इंसास एवं अन्य ग्रेडेड वेपन्स भी बरामद किए गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान DRG बीजापुर के एक जवान माओवादियों से बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त कर लिया। उनके पार्थिव शरीर को जिला मुख्यालय लेकर आ रहा है। आसपास इलाके में रीइंफोर्समेंट टीम्स के माध्यम से सर्चिंग अभी लगातार जारी है। इस मुठभेड़ में बरामद की गई माओवादियों का शनाख्ती कार्रवाई भी जारी है। इस क्षेत्र में आमतौर पर PLGA कंपनी नंबर 2 एवं वेस्ट बस्तर डिवीजन का सीनियर माओवादी कैडर का उपस्थिति रहते हैं। शनाख्ती कार्रवाई कंप्लीट होने के पश्चात हमें और विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सकता है। अलंगा, IG को भी हमने सुना किस तरीके से उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, वो उन्होंने बताया। क्या कुछ बरामदगी यहाँ पर की गई है नक्सलियों से?
जी, जिस तरह से देखा जाए तो जो पुलिस को एक बड़ी सफलता देखने को मिली, वहां पर AK-47 इंसास राइफल, ऑटोमेटिक हथियार, जो भारी मात्रा में नक्सली सामग्री, दैनिक उपयोगी नक्सली सामग्री बरामद किया गया। जो मैं बता दूं कि अभी जो जिला मुख्यालय शवों को लेकर आया गया है, उन्हें डिस्प्ले किया जाएगा, उसके बाद दिखाया जाएगा कि और जिनकी पहचान की जाएगी। और इसमें जो बड़े केडर के नक्सली है, जो पापा राव जैसे ACM सब के जो बड़े केडर के जो नक्सली है, उनकी भी मौजूदगी बताई गई है। हालांकि अभी पहचान होने के बाद उनकी पहचान की जाएगी। अभी सर्चिंग अभियान जारी है। जी बिल्कुल, लगातार ये बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।